स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 MCQs जीके जीएस की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है। आप एसएससी, रेलवे या किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 20। 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो 9 होती है वो मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य के लिए प्रमुख ये फेमस थी। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। केरल राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बुहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? किस स्टेट का फेस्टिवल है ये? तो याद रखिएगा, यह असम का राष्ट्रीय त्योहार है और इसे रंगाली रंगाली बिहू भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार को अप्रैल, याद रखिएगा, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्त्रियां बच्चे पैदा करने वक्त कौन सी हार्मोन को स्रावित करती हैं? बच्चे पैदा करते वक्त कौन से हार्मोन का स्रवण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रिलैक्सेशन, याद रखिएगा, रिलैक्सेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गामा किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। याद रखिएगा, जो गामा किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी अधिकतम कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 40%, याद रखिएगा, 40% हिस्सा घेरे रहती है। जो जलोढ़ मिट्टी को कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कछारी या कॉप मिट्टी भी कहा जाता है, यानी सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डार्विन फिचिंग का प्रयोग किसके समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिचिंग का समूह, इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षियों के लिए, याद रखिएगा, पक्षियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांतों की खोज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, याद रखिएगा, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की थी, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसकी खोज 19वीं शताब्दी के अंत में की थी। उन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के सिद्धांतों को विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्रों के सिद्धांतों में जोड़ा, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, यानी हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं लाऊं उसका अपडेट आपको मिले। और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इसका कमेंट में आप आंसर बताइए। जो भी हिंदू है प्लीज इसको लाइक करिए और इसका आंसर बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारे जो टोटल संस्कार हैं वो 16 संस्कार हैं, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें याद रखिएगा, इन्हें सोणांश भी कहते हैं, सोणस भी कहते हैं। यह संस्कार गर्भधान से लेकर अंत्योष्टि तक किए जाते हैं, यानी जब आप गर्भ में होते हैं उस समय से लेके जब आपकी अंतिम यात्रा होती है ना, अंतिम संस्कार जिसे बोलते हैं, मरने के बाद होता है, वो होता है। टोटल हमारे 16 संस्कार हैं। अगला प्रश्न है, इकेबाना किसका जापानी रूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा फूलों की सजावट का, यानी कि ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार के फूलों की सजावट का तरीका है। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तक, यानी ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर उत्तक। अगला प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी, याद रखिएगा एग्रेस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा घासों का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घासों का अध्ययन किया जाता है। इसे ग्रेमिनोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे ग्रेमिनोलॉजी, ग्रेमिनोलॉजी भी कहा जाता है। एग्रोस्टोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह यानी फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पुरंदर दास। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुरंदर दास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, हिस्टोरी ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है, उसे कैसे पोषक मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेसेंट्रा, यानी नाभि। याद रखिएगा माता की प्लेसेंट्रा से बच्चे को पोषक तत्व ऊर्जा मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा चावल, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है। इसका सही जवाब हो जाएगा उष्मा का, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका प्रतीक, जो इसका प्रतीक होता है वो होता है थर्म, ये इसका प्रतीक होता है। थर्म जो होता है वो 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको हम BT, याद रखिएगा जिसको BTU कहा जाता है, के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगता है किसके कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की शुरुआत कहां से होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा
गंगोत्री हिमनद से। याद रखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय गंगोत्री हिमनद से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा पारा, मर्क्यूरी। याद रखिएगा इसे इसे किक्सविलर भी कहते हैं। याद रखिए किक्सविलर। पारे का जो गलनांक होता है वो 38.83 डिग्री होता है। आप ये याद रखिएगा, सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक अम्ल यानी एसिड का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 बिट्स। याद रखिएगा 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है। आप जरूर अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो 25 में से आपने कितना स्कोर किया इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।